हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरके एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले होटल दिल लूना के एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में, मतलब कि लास्ट एपिसोड के बारे में। और इस वीडियो की डिमांड मुझे भाई बहुत टाइम से कर रहे थे और कि भैया होटल दिल लूना के लास्ट एपिसोड पे एक वीडियो बनाओ कि वो दोनों एक साथ आते या नहीं आते। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो होटल के ओनर है वो ब्रिज क्रॉस कर रही होती है और उस वक्त हम रो रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत सैड सीन था। लेकिन 5 मिनट बाद हमें दिखा जाता है कि वो दोनों एक साथ है। तो यार ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ थी। तो इस वीडियो के अंदर हमें इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और एक बात है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे 3K हो चुके हैं और 30 दिन के अंदर हमें 10K भी करने हैं। तो अगर 10K हो जाते हैं तो एक स्पेशल वीडियो जल्दी आ जाएगी। में आज का लाइक एंड शो का है तो बताने की जरूरत नहीं, आप जरूर कंप्लीट कर देते हो। मैं जानता हूँ उससे कनेक्ट होना चाहते हो और बात करना चाहते हो और साथ ही में कोरियन ड्रामा मूवीज और इन सब के अपडेट्स पाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। मैं स्टोरी अपलोड करते रहता हूँ। तो यार चल फिलहाल इंस्टा पे फॉलो कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लो गाइस, तो होटल दे लूना ये जो ड्रामा, ये बहुत ही बढ़िया ड्रामा है। एक फनी और इमोशनल का एक बहुत ही बेहतरीन सा पैकेज वाला ड्रामा है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो यार इस ड्रामा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो पहला वो ड्रामा देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लेना क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं जो कि आपका ड्रामा देखने का एक्सपीरियंस खराब कर सकते हैं। तो इसके वजह से पहले ड्रामा देखो, उसके बाद आओ। और जिन लोगों ने ड्रामा देखा है और वो ये वीडियो देखने आए, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहली बात यही क्लियर कर दूं कि मैं पूरे ड्रामा का रिव्यू नहीं करने वाला, क्योंकि यार पूरे ड्रामा का रिव्यू करूंगा तो यार 30 से 40 मिनट तक की वीडियो बन जाएगी और आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। और ये ड्रामा इतना भी कंफ्यूजन वाला नहीं था स्टार्टिंग में, सिर्फ और सिर्फ इसका एंडिंग का एक छोटा सा पार्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम विदाई से स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टाफ की विदाई हो जाती है धीरे धीरे और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा ऐसे चुभती है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोना तो तब आता है जब होटल मैनेजर जाती है। उस सीन को देखने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड की दूसरी शादी हो रही है और मैं उसके शादी में नाच रहा हूँ रोते रोते चन्ना में। तो वापस टॉपिक पे आता है। तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर अगर देखोगे तो जो हमारी होटल ओनर है वो ब्रिज क्रॉस करने जा रही होती है। तो ये पूरा करती है ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन वो करेगी या नहीं करेगी तो आगे पता चले। अब यहाँ पर कुछ 5 मिनट बाद वो दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा दूँ। अगर हम किसी और जिंदगी में फिर से मिलते हैं इस सफर में, जब ऐसा दिन आएगा मैं उम्मीद। अब इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हो ये एंडिंग की क्लिप है। 16वें एपिसोड के एकदम एंड में आपको ये क्लिप मिल जाएगी। तो इस क्लिप के अंदर वो दोनों एक साथ दिखाया जाता है। यही नहीं तो इसके साथ हमें हमारा बारटेंडर, हमारे रूम मैनेजर और वो लड़का जो कि चाय देने के लिए खड़ा होता है, वो तीनों के तीनों वहाँ पर दिखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं होते। अब यहाँ पर इसी सीन की वजह से पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो गया है। वाह। पर मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया और मुझे 2 चीज़ें लगी। सबसे पहली चीज़ जो कि हमारी ओनर है वो वापस आ गई होगी आधे रास्ते से, क्योंकि इससे पहले भी आ चुकी है। जो जुगनू को छोड़ने गई थी, याद है, उसका फर्स्ट लव जो कि उसके साथ स्टार्टिंग से ही था, पर इसे पता ही नहीं चला कि वो उसके साथ है। लेकिन लास्ट में उसका पता चलता है, फिर वो छोड़ने जाती है और फिर वापस भी आ जाती है 1 महीने बाद। तो ये वापस आ गई होगी वैसे। या फिर उसका दूसरा है कि इल्यूजन मतलब हम लोग को पागल बनाने का काम कर रहे हैं वो लोग। मतलब यार 99% ड्रामा की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। तो इस ड्रामा की एंडिंग सैड हुई थी तो इसकी वजह से आई थिंक सो हमें इल्यूजन दिखाया गया है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है, पहला या दूसरा? मेरे हिसाब से दूसरा। अब पहला क्यों नहीं मैं पहले बता दूँ। सबसे पहली चीज़ वो जो ब्रिज पे जाती है तब उसकी एक चेहरे पे स्माइल होती है जिसका उसे कोई पछतावा नहीं होता कि मैंने कुछ किया नहीं किया, उसका कोई भी पछतावा नहीं दिखता उसके चेहरे के ऊपर और वो सीधा निकल पड़ती है आगे की तरफ, ठीक है। वहाँ से वो वापस भी आ जाए तभी अगर देखा जाए उसके स्टाफ की, तो वो भी वहाँ पर होते हैं जो कि बारटेंडर, रूम मैनेजर और वो लड़का उसी एज में होते हैं जब वो आफ्टर लाइफ में जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आफ्टर लाइफ में जाने के बाद सीधा इतने बड़े ही पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो अगर होता भी है तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरा हो सकता है। दूसरा इसलिए क्योंकि यार देखो कोरियन ड्रामा में अगर एंडिंग हैप्पी नहीं हुई तो लोगों को ऐसा चुभता रहता है एक चीज़। किसी वजह से इन लोगों ने एक इल्यूजन तैयार किया कि अंदर ये पार्ट जोड़ा गया होगा बाद में, नहीं तो ये पार्ट नहीं होगा यहाँ पर और इसके बाद में जोड़ा गया होगा। और इसके अंदर इल्यूजन इसलिए कहा है मैंने क्योंकि यार अगर तुम देखोगे उसके कुछ डायलॉग्स वो लोग कहते हैं कि यार अगले जन्म में अगर हम कहीं मिलेंगे तो हम दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये अगले जन्म की बात क्यों करें जब इस जन्म में रह सकते हैं, राइट। मतलब ये एक तरीके का इल्यूजन है। अगर तुम इनके डायलॉग बार बार सुनोगे तो मैं समझ आ जाएगा। वैसे मैं 5-6 बार सुन चुका हूँ सुबह से और वीडियो बनाते तो मैं ये जो अभी डायलॉग कह रहे हैं ना वो भी भूल गया था, तो वो बार सुनने पड़ रहे थे मुझे। तो ये हो सकता है। देखो मेरे हिसाब से इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब हमें पागल बनाने के काम कर रहे हैं। अब तुम्हारे हिसाब से क्या है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो यही लगा मुझे, और अगर कोई और एक्सप्लेनेशन हो तो प्लीज़ बता देना मुझे, तो मैं इस वीडियो को हटा के वो एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, पर वो रियल होना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबा देना और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।